आई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एकता। खबरों के पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव जयंत मल्ल बरुआ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयंत मल्ल बरुआ ने मारवाड़ी समाज पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे विवाद खड़ा हो गया। आज हमारे साथ मौजूद है थर्ड आई के संपादक प्रमोद तिवारी। चलिए आज उनसे जानते हैं क्या है माजरा। तो सर, क्या है ये माजरा, आप बता सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री ने दो बयान दिए थे। एक उनका बयान था कि कोलकाता विश्वविद्यालय में एमए में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में असमिया की पढ़ाई शुरू करवाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान था। दूसरी बात उन्होंने कही कि शरद चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो ग्रुपिंग के खिलाफ जो एक मुहिम चली थी, कैबिनेट मिशन का जो प्लान था, ग्रुपिंग प्लान, उसके खिलाफ जो मुहिम चली थी, उस मुहिम में असम के हितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। असम के हितों की उन्होंने रक्षा करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। जी। मुख्यमंत्री के इस बयान का पहले अखिल गोगोई ने विरोध किया। वो राइजर दल के मुखिया हैं, कृषक नेता है, शिवसागर से विधायक है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री इतिहास को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, विकृत करके प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके अगले ही दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने भी अखिल गोगोई के सुर में सुर मिलाते हुए मुख्यमंत्री पर वही आक्षेप लगा दिया कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स आज की तारीख में देश में बहुत ही टॉक्सिक हो गया। असम भी उसका अपवाद नहीं है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को अनपढ़ या निरक्षर, कम पढ़ने वाला, कम जानकारी रखने वाला जैसे विशेषणों से भी इस क्रम में नवाज दिया। उनका जवाब देने के लिए कल हैंगड़ाबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी की जो ऑफिस है वहाँ पर जयंत मल्ल बरुआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है और उन्होंने बाकायदा स्टडी करके आए थे, होमवर्क करके आए थे। उन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम नामक जो पुस्तक है पब्लिकेशन बोर्ड की, उसका हवाला दिया। उन्होंने पुष्पलता दास, देवेश्वर शर्मा और नीरज चंद्र बरुआ जैसे लेखकों के लेखों का हवाला देते हुए कमोबेश इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो कैबिनेट मिशन का जो ग्रुपिंग प्लान था उसके खिलाफ जो गोपीनाथ बड़दले और कई लोगों ने, असम के लोगों ने जो आवाज़ बुलंद की थी, उनका साथ दिया था, उनका समर्थन किया था, सहयोग किया था प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शरद चंद्र बोस ने। बात ठीक थी और ये बात सही भी है कि अभी राष्ट्रवादियों की सरकार है और भारत का जो इतिहास लिखा गया है वो एक खास पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकल चश्मा पहनने वाले लोगों ने लिखा है। तो उसमें राष्ट्रवादियों का जो योगदान है उसको या तो छुपा दिया गया है या फिर उसको अलग तरीके से पेश किया गया है। तो जब सरकार बदली है, राष्ट्रवादी लोगों की सरकार केंद्र में भी है, असम में भी है, तो राष्ट्रवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में या असम की बात अगर करें तो ग्रुपिंग के खिलाफ जो मुहिम चली थी उसमें उनका जो सहयोग था उसे उजागर करना एक अच्छा काम है। इस क्रम में ये जो अपने जयंत मल्ल बरुआ है उन्होंने ब्रिंची बरुआ की अंकैया नाट का उदाहरण देते हुए यह भी साबित कर दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई असमिया में हो यह सुनिश्चित करने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हाथ था। क्योंकि ब्रिंची कुमार बरुआ उस समय खुद कलकत्ता विश्वविद्यालय में असमिया पढ़ाते थे, तो उनकी कई भी बात तो फ्रॉम हॉर्सेस माउथ होगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। राष्ट्रवादियों का जो योगदान है, बड़े फलक पर अगर कहें तो पूरे राष्ट्र के स्तर पर भी हमारे इतिहास में बदलाव की ज़रूरत है। प्रेस मीट करके बातें बोलने से नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो नई पीढ़ी है, नया जो प्रजन्म हमारा है, वो विकृत इतिहास पढ़ रहा है, वो एक ही चश्मे से लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहा है, उसी को समझ रहा है। अब चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संपादक थे, संस्थापक थे, तो जिन लोगों ने इतिहास लिखा है उनकी विचारधारा बाईं तरफ की थी, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को पूरी की तरह नकार दिया। अच्छी बात है। अब इसका विरोध असम में क्यों हो रहा है, क्यों रिपुन बोरा, क्यों अखिल गोगोई जैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो इसके दो कारण हैं। अखिल गोगोई के विरोध करने का तो कारण है कि वो प्रत्यक्ष रूप से वाम विचारधारा के व्यक्ति है और किसी राष्ट्रवादी का, और खासकर अगर वो जनसंघ जैसे संगठन का संस्थापक हो, अगर मुख्यमंत्री गुणगान करे तो अखिल गोगोई की तरफ से टिप्पणी आनी स्वाभाविक है। रही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, तो इसमें भी दो बातें हैं। उनकी भी विचारधारा कांग्रेस ने हमेशा ही आउटसोर्स की है वामपंथियों से, और दूसरी बात है कि असम में एक बंगाली विरोधी, एक हिंदू बंगाली विरोधी एक ग्रंथि लोगों के, कई लोगों के दिमाग में है। तो उन्हें लगा कि अगर मुख्यमंत्री
हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और शरद चंद्र बोस का गुणगान कर रहे हैं, तो उन्हें बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ तक सारी बातें ठीक थी। हम स्वागत करते हैं जयंत मल्ल बरुआ अगर होमवर्क करके आते हैं, पुष्पलता दास, देवेश्वर शर्मा, नीरज चंद्र बरुआ और वृंची कुमार बरुआ की जो लेख है, उनकी जो किताब है वृंची कुमार बरुआ की अंकैया नाट, उसका उदाहरण देकर अगर ये बात साबित करते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इतिहास विकृत पढ़ाया गया, बहुत अच्छी बात है। किंतु इस क्रम में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो बात प्रसंग वहाँ जरूरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि अखिल गोगोई के बारे में उन्होंने जो टिप्पणियां की उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो पूरे देश में टॉक्सिक हो गया, बहुत जहरीला हो गया है, उसकी मर्यादाओं की सीमाएं लांघ गया है, तो उस बारे में मैं नहीं कहूँगा। पर उन्होंने एक बात कही कि अखिल गोगोई किताबें पढ़ते, पब्लिकेशन बोर्ड की किताब अगर पढ़ लेते या दूसरी किताबें पढ़ते तो शायद उन्हें चीज़ों की जानकारी होती, पर वो किताबें पढ़ने के बजाय ठेकेदार बुढ़ाकिया और अग्रवाल द्वारा दी गई पुड़िया के ऊपर विश्वास करके अपनी बात रख देते हैं। यहाँ आपत्ति वाली बात यह है, आपत्ति कई मुद्दों पर यहाँ पर है। एक तो किसी भी व्यक्ति की उपाधि का विद्वता से क्या संपर्क हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। अगर किसी की उपाधि बुढ़ाकिया है और या अग्रवाला है तो उसकी विद्वता इससे प्रभावित होती है क्या, जानने वाली बात यह है। अगर जयंत मल्ल बरुआ से सवाल किया जाए तो एक सीधा सा सवाल खड़ा होता कि बरुआ साहब आप ये बताइए कि किसी की भी विद्वता का किसी के सरनेम से, किसी की उपाधि से क्या लेना देना है, पहली बात। दूसरी बात, जिस लहजे में उन्होंने कहा ठेकेदार बुढ़ाकिया और अग्रवाल, तो मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि व्यापार वाणिज्य उद्योग करने वालों के खिलाफ हमारी जो खासकर पूर्वी भारत के लोगों की जो मानसिकता है, असम सहित पूर्वी भारत के अन्य प्रांतों के लोगों की जो मानसिकता, यहाँ के राजनेताओं की जो मानसिकता है, क्योंकि आम आदमी तो जो उनके नेता बोलते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, उस मानसिकता के चलते ही एक कारण ये भी है कि यहाँ पर उद्योग धंधे कल कारखानों का अभाव है। तीसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर मान लिया जाए कि सरनेम से विद्वता का लेना देना है, तो भी यहाँ मैं जयंत मल्ल बरुआ जी को साफ स्पष्ट करना चाहूँगा कि बुढ़ाकिया और अग्रवाला जिस जाति की उपाधियाँ हैं, जिस जाति के लोग ये उपाधियाँ लगाते हैं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूँ जयंत मल्ल बरुआ साहब कि उस जाति में 100% लिटरेसी रेट है। वो जमाना गया जब मारवाड़ी समाज के लोग केवल व्यापार वाणिज्य में ही सफल होते थे या करते थे, काम करते थे। आज कोई भी ऐसी विधा नहीं है, देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मारवाड़ी समाज के लड़के लड़कियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर अपना डंका न बजाया हो, अपना लोहा न मनवाया हो, और वो भी बगैर किसी आरक्षण के, बगैर किसी सरकारी सुविधाओं के लाभ के, केवल अपनी दम पर, केवल अपने पुरुषार्थ से हर क्षेत्र में, आप डॉक्टर देख लीजिए, आप इंजीनियर देख लीजिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लीजिए, आप वकील देख लीजिए, आप सिविल सर्विसेज में देख लीजिए, आप विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, आप सेना में देख लीजिए, आप पुलिस में देख लीजिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां मारवाड़ी युवक युवतियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर अपना लोहा नहीं मनवाया हो। तो यह बात भी आपकी सिरे से खारिज होती है कि विद्वता का अगर उपाधियों से भी संपर्क है, संबंध है, तो भी आपकी बात हजम होने वाली नहीं है, आपकी बात खटती नहीं है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहें तो खटने वाली बात नहीं है। ये तो वह मारवाड़ियों का प्रतिभा की बात है। एक बात और अगर वो भूल गए तो कैसे तो कहा जाता जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी वैसी। जयंत मल्ल बरुआ जी को पता होना चाहिए कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में भूखों को खाना खिलाने में और अभी वैक्सीनेशन कैंप चलाने में कोई सरकारी एनजीओ, कोई भी इतना बड़े लेवल के ऊपर वैक्सीनेशन कैंप नहीं चला रहे हैं जितने बड़े लेवल के ऊपर मारवाड़ी युवा, मारवाड़ी लोग वैक्सीनेशन कैंप राज्य भर में चला रहे हैं। अगर दो शब्द उनके सपोर्ट में, उनकी प्रशंसा में भी वो कह देते तो उनका बड़प्पन होता, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। समस्या ये हो जाती है कि इस तरह की बातें लोग क्यों कर देते हैं। कभी आप देखिए हितेंद्रनाथ गोस्वामी, कभी विश्वजीत दयमारी, कभी जयंत मल्ल बरुआ। ये लिस्ट एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है। ऐसे बहुत से नाम है असम की राजनीति में। मैं अगर नामों को गिनना शुरू करूं कि मारवाड़ियों के बारे में जिन्होंने विद्वेषपूर्ण टिप्पणी की है तो शायद वो अंतहीन लिस्ट होगी। ऐसा होता क्यों है, सोचने की बात ये है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं जैसे कि मारवाड़ियों पर कोई कुछ भी टिप्पणी कर देता है, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या कोई उपाय है या फिर कुछ आप सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को? सलाह तो देखिए, मारवाड़ियों पर कुछ भी कोई भी कह देता, उसका कारण एक तो है कि मारवाड़ी समाज के बारे में, मारवाड़ी जाति के बारे में लोगों में जानकारियों का अभाव है जी। और अभाव ये, किसी भी जाति के बारे में जानकारी टू वे ट्रैफिक होती है।
अपने भारत में वैसे भी एक ट्रेडिशन, एक परिपाटी है कि हम अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने साथ जो दूसरी जाति के, दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के, दूसरी जनगोष्ठी के लोग रहते हैं, उनके बारे में एक तो कम जानते हैं, और जितना जानते हैं भी वो भ्रामक होता है। कभी भी कोई पॉजिटिव बात हम नहीं करते जी। मारवाड़ियों के साथ में समस्या ये है कि मारवाड़ियों की ब्रांडिंग नहीं होती है। मारवाड़ी समाज खुद भी अपने समाज में व्यापार वाणिज्य के इतर जो लोग काम करते हैं उन्हें अभी भी मर्यादा नहीं देता, उन्हें मान्यता नहीं देता है। ब्रांडिंग की जरूरत है। बताना होगा कि मारवाड़ी का मतलब केवल जैसे लोग बोलते हैं कि ठेकेदार है या वो कोई व्यापार कर रहा है या फिर कालाबाजारी कर रहा है, वो मारवाड़ी अब नहीं रहा है। हर क्षेत्र में, हर विधा में मारवाड़ी काफ़ी आगे चले गए हैं। और ये बात करेगा कौन, सवाल ये उठता है। ये बातें करनी होगी मारवाड़ियों की जो लीडरशिप है, पर लीडरशिप के साथ में समस्या है कि उनमें जिगरा नहीं है, उनमें कलेजे का अभाव है। जयंत मल्ल बरुआ या विश्वजीत देमारी जैसे लोगों के पास में जाते तो सुनाने हैं और उनकी सुनकर आ जाते हैं। तो जिगरा रखना होगा, हेड ऑन लेना होगा, बताना होगा कि नहीं साहब ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। असम के इतिहास में, असम के विकास में भी मारवाड़ियों का योगदान कम नहीं है। आज तक उसकी कोई औपचारिक रूप से कोई किताब नहीं है जो मारवाड़ियों के योगदान, असम के उत्थान में, असम की इकोनॉमी के उत्थान में मारवाड़ियों के योगदान को जो दर्शाती हो। इस तरह की कोई ढंग से कोई काम नहीं हुआ है। ये तो अपने आप में पूरे एक शोध का विषय है कि ये अंडाबू संधि के बाद में मूलतः जो बड़े पैमाने पर जो मारवाड़ियों का आना शुरू हुआ वो अंडाबू संधि के बाद ही शुरू हुआ। उस संधि के बाद में आकर 150 पौने 200 सालों में किस तरह से उन्होंने यहाँ की पूरी नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के ऊपर एक छत्र राज्य कर लिया, पूरी इकोनॉमी को उसके जिसको कहते हैं कि चक्का बन गए, वो ये एक शोध का विषय हो सकता है। इसके ऊपर पीएचडी की जा सकती है। मारवाड़ी लोग कुछ लोगों को इस प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये केस स्टडी हो सकती है। पर कहीं भी इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा है। एक जाति के हिसाब से ऐसा लगता है कि मारवाड़ी बहुत आत्मकेंद्रित लोग हैं, अपने में रहने वाले लोग हैं। अपनी जाति का उनका क्या योगदान है, उनके युवा क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। आज एक उदाहरण देके आपको बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि अलग अलग फील्ड में नहीं है। आज ओयो है, डिजिटल की बात करते हैं, आज ओयो है, ओला है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है। ये कौन चला रहा है? ये मारवाड़ी युवक लोग चला रहे हैं जी। पर ये बात कितने लोगों को पता है? बहुत से मारवाड़ियों को भी नहीं पता। मारवाड़ी लोग बहुत से लेखन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, उनके कई किताबें आ गई है, उनके बारे में कोई नहीं जानता। किसी मंच पर मारवाड़ी समाज की संस्थाएं या मारवाड़ी समाज के जो एनजीओ जो उनको बुलाकर उनको सम्मानित नहीं करते। इसी कारण जयंत मल्ल बरुआ जैसे लोगों को जाति के ऊपर टिप्पणी करने का सुयोग अधिकार मिल जाता है। यहाँ पे समाप्त करने के पहले फिर कहना चाहूँगा कि विद्वता का किसी की उपाधि से कोई संपर्क नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता, नहीं होना चाहिए। आज मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, कल मैंने इस आशय की एक न्यूज की थी अपने चैनल के ऊपर ही, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुढ़ाकिया और अग्रवाला का नाम जयंत मल्ल बरुआ इसलिए ले रहे हैं कि वो माओवादी अखिल गोगोई को फंडिंग करते हैं। ये बड़ी मैंने दिलचस्प और मैं कहूँगा बड़ी बेतुकी सी बात है। एक तो जिस प्रसंग में उन्होंने कहा था वहाँ फंडिंग का प्रसंग नहीं था। वहाँ बात यह हो रही थी, फिर दोहराना चाहूँगा, बात यह हो रही थी कि किताबें न पढ़कर ठेकेदार अग्रवाल और बुढ़ाकिया जैसों की पुड़िया के ऊपर बेस कर अखिल गोगोई अपनी बात कह देते हैं। कहने का यह तात्पर्य हुआ कि जो दूसरे लोग हैं, जिन लोगों ने सारी बातों को स्थापित किया, उनका सम्मान करते हैं, सारे के सारे सम्माननीय हैं। उनकी मेधा और अग्रवाल और बुढ़ाकिया की मेधा विद्वता में फर्क है। विद्वता किसी जाति की, किसी सरनेम की मोहताज नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, ठेकेदार शब्द का जिस हिकारत के साथ में प्रयोग किया गया, उससे ये पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य ठेका करने वाले, उद्योग लगाने वालों के प्रति मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव की मानसिकता कैसी है। तीसरी बात, वो ऐसा इसलिए कह गए क्योंकि मारवाड़ियों के बारे में, मारवाड़ियों के योगदान के बारे में, मारवाड़ी युवा आज क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी प्रतिभा के दम पर सारे देश में अपना लोहा मनवा रहे हैं, इस बारे में जानकारी के अभाव के कारण भी लोग कई बार इस तरह की धारणाएं पाल लेते हैं कि स्टीरियोटाइप मानसिकता उनकी हो जाती है कि ये लोग तो व्यापार वाणिज्य करने वाले ही लोग हैं। पर जयंत मल्ल बरुआ जी से मैं कहना चाहूँगा कि बात ऐसी नहीं है। वो दौर कुछ और था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो जमाना और था, आज जमाना और है। मारवाड़ी युवा हर जगह, मारवाड़ी समाज के लोग अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रोफेशन व्यापार वाणिज्य तो कर ही रहे हैं, सेवा मारवाड़ियों का संस्कार है। सेवा के दम पर भी पीड़ित मानवता के आज के कोरोना काल में बहुत बड़े पैमाने पर सेवा कार्य कर रहे हैं।
जी, धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। आपने इतना जानकारी दी मारवाड़ियों के बारे में और इस मामले के बारे में बताया। तो जी, आपने सुना कि क्या है माजरा, देखा और सुना और समझा हमने। तो आगे भी हम आते रहेंगे ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ। बने रहिए थर्ड आई न्यूज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।